हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी पॉइंट में। तो आज दोस्तों हम क्लास 10th का मैथ जो होता है गणित, उसी को आज हम शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं या फिर और जितना भी इधर संख्या लिखे ये सब होती क्या है। हम शुरू करते हैं संख्याएं से। जैसे जो भी संख्याएं होती हैं, संख्याएं इनको जब पहले विभाजित किया गया तो संख्याओं में दो तरह से वो आया। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या और एक को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो जैसा कि हमारा चैप्टर ये वास्तविक संख्या, तो हम लोगों को केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है और जो काल्पनिक संख्या होती हैं एक क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में आता कौन कौन सा है संख्या। तो पहले हमें जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। जैसे देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसी सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए इधर होता है 0, 1, 2, इधर -1, -2, इस तरह का जो बनाते हैं इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इनके गुण क्या हैं। तो अब हम सभी को एक किनारे से शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से करके इनफाइनाइट से लड़ी। मतलब ये हुआ कि एक से शुरू हो, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से होती हुई प्लस की दिशा में अनंत तक जाए। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इनमें दो संख्याओं के बीच हमेशा डिफरेंस एक होता है। इतना हो गया, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्या तो होती है लेकिन उसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे हो गया देखिए 0 और 1, 2, 3, तो वही बात हुआ। जैसे प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से शुरू हो रही थी और पूर्ण संख्या क्या होगी, वो 0 से शुरू होगी और प्लस साइड में अनंत तक जाएगी। ऐसी संख्याओं को बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक, अब उसके बाद आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होता है, जैसे देखिए पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो तीनों को सम्मिलित रूप से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। जैसे सभी पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 इस प्लस साइड में, ये सभी पॉजिटिव संख्या हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं माइनस में आएगा तो -1, -2 इस तरह से करके माइनस के साइड में आएगा और यहाँ प्लस बीच में 0। तो ऐसी संख्याएं जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो तीनों सम्मिलित हो तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। इतना हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। तो देखिए इस चैप्टर में अगर सही तरीके से देखा जाए तो केवल परिमेय और अपरिमेय संख्या का ज़्यादा मानना है। तो परिमेय संख्या की हम बात करते हैं, ये क्या होती है। तो परिमेय संख्या है ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अभी हम कह दें 3 क्या है, तो 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको 3/1 लिख सकते हैं। 5 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, 5/1 लिख सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन अभी हम पूछ रहे हैं कि 0 क्या है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 के अपान 1 लिख सकते हैं। इतना हो गया। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे ये संख्या जिन्हें p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम कह दें √3, √5 और उसके बाद √6।
7। तो इस तरह की जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद बात करते हैं अगला संख्या भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक अंक से विभाजित हो, अर्थात जैसे मान लीजिए हम लिख दें 12, तो 12 का अगर फैक्टर करें तो देखिए 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या क्या होती है? 2 गुणनखंड या 2 से अधिक गुणनखंड न हो। जैसे हम लिख दें 5, तो 5 क्या है? देखिए 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। हम लिख दें 23, 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब उसके बाद एक छोटा सा सम और विषम बता रहे हैं। तो सम विषम क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से अगर विभाजित है तो उन्हें बोलते हैं सम संख्या। 2 से विभाजित है तो सम संख्या, और अगर 2 से विभाजित नहीं है तो उसे बोलते हैं विषम संख्या। उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। देखिए चैप्टर में यही था पूरा। अब हम एक बार थोड़ा सा समरी बता देते हैं। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अनेक संख्याएं आती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम। और भी संख्याएं आती हैं तो उनको हम नहीं बताएं, बस केवल इतना ही बताएं हैं। इतना ही केवल इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।